बाबा साहब के अनुयायी हों तो इस पोस्ट को जरूर पढ़ें, आंसू जरूर बह जाएगा। 6 दिसंबर 1956 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। राजधानी दिल्ली रात के 12 बजे थी। रात का सन्नाटा। अचानक दिल्ली, मुंबई, नागपुर में चारों ओर फोन की घंटियां बजने लगीं। राजभवन मौन था, संसद मौन थी, राष्ट्रपति भवन मौन था, हर कोई कसम में था। शायद कोई बड़ा हादसा हुआ था, या किसी बड़े हादसे या आपदा से कम नहीं था। कोई अचानक हमें छोड़कर चला गया, जिसके जाने से करोड़ों लोग दुख भरे आंसुओं से विलाप कर रहे थे। देखते ही देख मुंबई की सारी सड़कें भीड़ से भर गईं। पैर रखने की जगह नहीं बची मुंबई की सड़कों पर, क्योंकि पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था और अंतिम संस्कार भी मुंबई में ही होना था। नागपुर, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, पुणे, नासिक और पुणे पूरे देश में मुंबई आने वाली रेलगाड़ियों, बसों में बैठने की जगह नहीं थी। सब जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहते थे। देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जनसागर में भर गई। कौन था ये शख्स जिसके अंतिम दर्शन की लालसा में जनसैलाब रोते बिलखते मुंबई की ओर बढ़ रहा था। देश में ये पहला प्रसंग था जब बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे जैसे छाती पीट पीट कर रो रहे थे। महिलाएं आक्रोश कर कर रही थीं और कह रही थी, मेरे पिता चले गए, मेरा बाप चला गया, कौन है हमारा यहाँ। चंदन की चिता पर जब उसे रखा गया तो लाखों दिल रुदन से जल उठे। अरब सागर अपनी लहरों के साथ किनारों पर थपकता और लौट जाता, फिर थपकता, फिर लौट जाता। शायद अंतिम दर्शन के लिए भी वह जोर लगा रहा था। चिता जली, करोड़ों लोगों की आंखें बरसने लगीं। किसके लिए बरस रही थी ये आंखें? कौन था इन सब का पिता? जिन किसकी जलती चिता को देखकर जल रहे थे करोड़ों दिलों के अग्नि कुंड? कौन यहाँ जो छोड़ गया था इनके दिलों में आंधियाँ? कौन था वह जिनके नाम मात्र लेने से गरज उठती हैं बिजलियाँ, मन से मस्तिष्क तक दौड़ जाता है ऊर्जा का प्रवाह? कौन था वे शख्स जिसने छीन लिए थे खाली काशी इनके हाथों से, थमा दी थी कलम लिखने के लिए ऐसा एक नया इतिहास, आंखों में बसा दिए थे नए सपने, होठों पे सजा दिए थे नए तराने, और धन्यों से प्रभावित किया था स्वाभिमान। अभिमान को दास्ता की जंजीरें तोड़ने के लिए दिया प्रज्ञा का शस्त्र। चिता जल रही थी। अरब सागर के किनारे, देश के हर गांव के किनारे में जल रहा था एक शमशान। हर एक शख्स में तीर दिल में भी जो नहीं पहुंच सका था अरब सागर के किनारे। एक टक देख रहा था वह उसकी प्रतिमा, गांव के उस झंडे को जिसमें नीला चक्र लहरा रहा था, या बैठा था भूखा प्यासा भूल कर अपने समूह के साथ उस जगह जिसे वे बुद्ध विहार कहता था। क्यों गांव शहर में सारे समूह भूखे प्यासे बैठे थे उसकी चिता की आग ठंडी होने का इंतजार करते हुए। आग कौन सी आग थी जो वह उसको लगा कर चला गया? क्या विद्रोह की आग थी? क्या संघर्ष की भूखे नंगे बदनों को कपड़ों के ढकने की आग थी? असमानता की धज्जियां उड़ाकर समानता प्रथा स्थापित करने की आग थी? चबदार तालाब पर जलाई हुई आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही। धू धू जलती मनुस्मृतियाँ धुएं के साथ खत्म हुई थी। क्या यह वह आग थी जो जलाकर चला गया था? वे सारे ज्ञानपीठ, स्कूल, कॉलेज मरभूम जैसे लग रहे थे। युवा युवतियों की कलकलाहट आज मौन थी, जिन्होंने हाथ में कलम थमाई, शिक्षा का महत्व समझाया, जीने का मकसद दिया, राष्ट्र प्रेम की ओत प्रोत भावना जगाई। वह युगंधर प्रज्ञासूर काल के कपाल से ढल गया, जिस प्रज्ञा तेज ने चेहरे पर रोशनियां बिखेर दी। क्या वह अंधेरे में गुम हो रहा था? बड़ी अजीब कसमकस थी। भारत का महान पत्रकार, अर्थशास्त्री, दूरदृष्टा क्या दृष्टि से ओझल हो जाएगा? सारी मिलों पर ऐसे लग रहा था जैसे हड़ताल चल रही हो। सुबह शाम आवाज़ देकर जगाने वाली धुआं भरी चिमनियाँ भी आज चुपचाप थीं। खेतों में हल नहीं चल पाया किसान, क्यों? सारे ऑफिस, सारे कोर्ट, सारी कचहरियाँ सूनी हो गईं, जैसे सूना हो जाता है बेटी के विदा होने पर बाप का आंगन। सारे खेतीहर मजदूर किसान असमंजस में थे। क्या हुआ? उसके सिर का सत्र छिन गया। वह जो चंदन की चिता पर जल रहा था उसने ही
तो जलाई थी जबरान जोत मजबूत आंदोलन का, वही तो था आधुनिक भारत का मसीहा। सारी मिलों पर होती थी हड़तालें, आंदोलन, अपने अधिकारों के लिए उनकी प्रेरणा भी तो वही था जिसने मजदूरों को अपना स्वतंत्र पक्ष दिया। संविधान में लिख दी वे सब बातें जिन्होंने किसान, खेती, हेर मजदूरों के जीवन में खुशियां बिखेरी थी। इधर नागपुर की दीक्षा भूमि पर मातम बस रहा था, लोगों की चीख सुनाई दे रही थी, बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए। आधुनिक भारत का वह सुपुत्र जिसने भारत में लोकतंत्र का बीजारोपण किया, जिसने भारत के संविधान को रचकर भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया, हर नागरिक को समानता, सुंदरता, न्याय का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार देकर देश का मालिक बनाया था, क्या सचमुच वे शख्स नहीं रहा? कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। लोग कह रहे थे अभी तो यहाँ बाबा की सफ़ेद गाड़ी रुकी थी, बाबा गाड़ी से उतरे थे सफ़ेद पोशाक में, देखो अभी तो बाबा ने पंचशील दिए थे। 22 प्रतिज्ञाओं की गूंज अभी आसमान से ही तो गूंज रही थी। वो शांत होने से पहले बाबा शांत नहीं हो सकते। भारत के इतिहास ने नई करवट ली, जनसेला मुंबई की सड़कों पर बह रहा था। भारतीय संस्कृति में तुच्छ कहलाने वाली नारी, जिसे हिंदू कोड बिल का सहारा बाबा ने देना चाहा और फिर संविधान में उसके हक आरक्षित किए, ऐसी माँ बहनें लाखों की तादाद में शमशान भूमि पर थी। ये भारतीय सड़ी गली धर्म परंपराओं पर एक ऐसा जोरदार तमाचा था, क्योंकि जिन महिलाओं को शमशान जाने का अधिकार भी नहीं था, ऐसी 3 लाख महिलाएं बाबा के अंतिम दर्शन को पहुंची थी, जो अपने आप में एक विक्रम था। भारत का ये युगंधर संविधान निर्माता, प्रज्ञा तेज, प्रज्ञासूर, महासूर, कल्प पुरुष नव भारत को नव चेतना देकर चला गया। एक ऊर्जा स्रोत देकर समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का पाठ पढ़ाकर उस प्रज्ञा सूर्य की प्रज्ञा किरणों से रोशन हो गया भारत देश। हमारा समाज पूरे विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, हाथों में हाथ लिए मानवता के रास्ते पर, जहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होगा, जहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होगा, जहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होगा। जय भीम, जय भीम, केवल जय भीम। सत सत नमन अर्पित करता हूँ और करता रहूँगा। जय भीम, जय भीम, जय भारत।